मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत अगवानपुर में रामनवमी के पावन अवसर पर सनातन धर्म के अनुयायियों द्वारा बड़े ही श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ कन्या पूजन कार्यक्रमों का व्यापक आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के लगभग प्रत्येक घर में सुबह से ही धार्मिक माहौल देखने को मिला, जहाँ लोगों ने विधि विधान के साथ कन्याओं का पूजन कर उन्हें देवी का स्वरूप मानकर सम्मानित किया। रामनवमी के दिन छोटी छोटी कन्याओं को घरों में आमंत्रित कर उन्हें साफ सुथरे स्थान पर बैठाया गया और पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार उनके चरण धोकर तिलक लगाकर आरती उतारकर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद कन्याओं को पूरी, चना, हलवा सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजन प्रेम पूर्वक परोसे गए। इस दौरान लोगों ने कन्याओं की सेवा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। कई स्थानों पर कन्याओं को भोजन कराने के साथ साथ उन्हें आकर्षक उपहार भी पुरस्कार में वितरित किए गए। इनमें कॉपी, किताबें, पेन, खिलौने, कपड़े, मिठाई और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं शामिल थी। बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था, जिससे पूरे माहौल में एक अलग ही उल्लास देखने को मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि कन्या पूजन की यह परंपरा सदियों पुरानी है, जिसमें कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। इससे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही यह परंपरा समाज में बेटियों के सम्मान और उनके महत्व को भी दर्शाती है। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, बुजुर्ग और महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। सभी ने एक दूसरे को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और आपसी प्रेम, भाईचारे तथा सौहार्द का संदेश दिया। पूरे नगर पंचायत अगवानपुर में दिन भर भक्ति और उल्लास का माहौल बना रहा, जिससे यह पर्व और भी खास बन गया। कुल मिलाकर अगवानपुर में रामनवमी का पर्व धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और पारंपरिक मूल्यों के साथ अत्यंत धूमधाम से मनाया गया, जिसने क्षेत्रवासियों के दिलों में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार किया। आज कन्या पूजन हुआ है और कन्याओं को भोग लगाया, भोजन करवाया है। जो व्रत चल रहे थे हमारे सनातन धर्म के चैत्र शुक्ल के जो चैत्र का महीना होता है, उसमें 9 व्रत होते हैं माँ दुर्गा के। जब भोजन कराने का उद्देश्य क्या है? भोजन कराने का उद्देश्य है कि वो व्रत पूरे होते हैं तो कन्याओं को भोजन कराया जाता है। माँ के रूप में कन्याओं को माना जाता है। ये परंपरा कब से चल रही है? ये परंपरा वर्षों पुरानी परंपरा है और आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, उसकी ही खुशी है। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं रामनवमी की भी देता हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि सुख शांति बनी रहे, अमन चैन कायम रहे और सनातन धर्म की जय जयकार होती रहे।